हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। रुख करते हैं इस खबर की ओर। खबर झांसी से है, जहां कानपुर जोन की एडीजी ने अपने प्रथम दौरे के दौरान कानून व्यवस्था और पुलिसिंग व्यवस्था की समीक्षा करते हुए अधिकारियों, व्यापार मंडल और मीडिया से संवाद किया। बैठक में जनपद की प्रमुख समस्याओं, अपराध नियंत्रण और साइबर अपराध पर हुई कार्रवाई की सराहना करते हुए उन्होंने संबंधित पुलिस अधिकारियों को प्रशंसा पत्र देने की बात कही। साथ ही सट्टेबाजी जैसी अवैध गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए और अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने पर जोर दिया। जी देखिए, एडीजी कानपुर जोन का पदभार ग्रहण करने के बाद झांसी जनपद का ये मेरा प्रथम भ्रमण है और अभी मैं फिलहाल जितने भी कानपुर जोन के जनपद है, 8 जनपदों को बारी बारी से भ्रमण कर रही हूँ और उसी सिलसिले में, उसी क्रम में आज मैं झांसी के भ्रमण पर हूँ। इसके दौरान मैं यहाँ की पुलिस व्यवस्था, जो कानून व्यवस्था है और जो क्राइम पर हमारा कंट्रोल है और उसकी स्ट्रेटजी है, इस सब से फेमिलराइज होने की कवायद कर रही हूँ। और अभी फ़िलहाल मैंने जनपद में व्यापार मंडल के साथ एक बैठक ली, जनप्रतिनिधियों से वार्ता की और अब ये प्रेस जितनी भी यहाँ पे है प्रेस, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हो, प्रिंट मीडिया से हो, सोशल मीडिया से हो, उन सब आप सभी से मैं मिल रही हूँ। इसके बाद जो पुलिस विभाग के हमारे अधिकारी हैं, एसएसपी के नेतृत्व में जो पुलिस की टीम यहाँ पर उपलब्ध है एसएचओ लेवल तक की, उनके साथ एक संवाद होगा और जो मेरी ओर से लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम कंट्रोल के मद्देनज़र निर्देश हैं उनको मैं देना चाहूँगी। कुछ यहाँ की विशिष्ट समस्याएं हैं, पुलिसिंग चैलेंजेस हैं, उनके बारे में चर्चा करना चाहूँगी और विवेचना की क्या स्थिति है उनके बारे में चर्चा करना चाहूँगी। आने वाले जो आगामी त्यौहार हैं उन पर हमारी क्या व्यवस्थाएं हैं उनके बारे में चर्चा करूँगी। इसके बाद पुलिस ऑफिस और पुलिस लाइन का भ्रमण, वहाँ की व्यवस्थाएं, उनको और कैसे सुधार सकते हैं उन पर चर्चा, और इसके बाद थाना कोतवाली का भ्रमण, वहाँ पर भ्रमण करके ये देखना चाहूँगी कि भवन और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी क्या स्थिति है। हमारे जो पुलिस पर्सनल हैं उनके जो परफॉर्मेंस है उसका एक अनुमान लगाना, उसका एक अप्रेजल करना और वहाँ जो कोतवाली क्षेत्र की समस्याएं हैं उनको सुनना, उनका निपटारा कैसे हो रहा है, उनमें किस तरह से सुधार लाया जा सकता है, उस पर निर्देश देना। ये सारी चीज़ों का आज मैं प्रथम भ्रमण के दौरान करूँगी। आने वाले दिनों में मैं उसको और सघन रूप से करना चाहूँगी और झांसी बहुत बड़ा क्षेत्र है तो न केवल कोतवाली, अन्य देहात क्षेत्रों में भी भ्रमण रहेगा और भी थानों पर भ्रमण रहेगा। तरह तरह की जो समस्याएं हैं उनके निपटारों में हमारी पुलिस और खरी उतरे और कड़ी कार्रवाई करे, अपराधियों के विरुद्ध शिकंजा और टाइट हो, इसका हम निरंतर प्रयास करते रहेंगे और उसमें इंश्योर करेंगे कि जो भी क्राइम है उसमें कोई भी क्रिमिनल छूट ना पाए, उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। पर साथ ही साथ जो हमारा आम जनमानस है उसके लिए हम एक जन सहायक के रूप में उभरें और उसकी जो शिकायत करता है, जो न्याय से वंचित है, वो यदि हमारे पास आए तो हम उसकी बात को, उसकी शिकायत को संवेदनापूर्ण सुने और न्यायोचित ढंग से, न्यायपूर्ण ढंग से उसकी समस्या का समाधान करें ताकि वो संतुष्ट होकर अपने घर जा सके और उसको न्याय की प्राप्ति हो सके। जन सुनवाई पे हमारा बहुत जोर रहेगा और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के अनुकूल पुलिस की कार्रवाइयाँ को और गति देना और सक्रिय बनाना और रिस्पॉन्सिव बनाना और प्रोएक्टिव बनाना, यही सब हमारा उद्देश्य है और इसी को इंश्योर मैं करना चाहती हूँ। वर्तमान में मैंने जो एसएसपी के नेतृत्व में यहाँ पर काफ़ी कड़ी कार्रवाइयाँ हुई हैं, जुआ, सट्टा
और इसके अलावा साइबर क्राइम पे उन सभी चीज़ों को मैंने अपने संज्ञान में लिया है और इसको निश्चित रूप से निरंतरता दी जाएगी। इस तरह के अपराधियों पर वी विल टाइटन द नोज अराउंड दीज क्रिमिनल्स और ये इंश्योर किया जाएगा कि जो इस तरह की गतिविधियां, अनडिज़ायरेबल गतिविधियां यहाँ पर हो रही थी वो आगे ना होने पाए और यहाँ एक वातावरण जो झांसी की जनता को प्राप्त हो, वो एक क्लीन वातावरण प्राप्त हो, ऐसा हम पूरा प्रयास करेंगे। और जैसी जैसे कार्रवाइयाँ होंगी उस पे मैं आपको अपडेट करूँगा। मुख्यमंत्री का दौरा प्रस्तावित है, कैसे समय में कोई बैठक ली जाएगी और क्या तैयारी होगी? जी देखिए, अभी ये प्रस्तावना फेज में है। अभी हमारे पास लिखा पढ़ी में कोई चीज़ नहीं आई है, पर निश्चित रूप से प्रस्तावित है और जो हमको इटिनरी मिलेगा उसके हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे और ये आने वाले दिनों में जब कंफर्म होगा तब इस पर चर्चा की जाएगी। आपने त्योहार की बात की है, मुहर्रम रिसेंटली सबसे पहले उसमें 10 से 12 फीट ऊंचाई का ताजिया मैक्सिमम बताया गया है। जी, कई जगह रोड ब्लॉक भी किया जाता है और डीजे की लोग भी जी, उसको किस तरह से फॉलो करना? जी देखिए, इसमें हम लोग ये लास्ट मिनट पे इस पे नहीं काम करते हैं, हम इसमें पहले से ही काम करने लगे हैं। जितने भी हमारे धर्म गुरु हैं, हमारे पीस कमिटीज़ हैं, उनके साथ ऑलरेडी एसएसपी के स्तर से बैठकें और उनके अधीनस्थ अधिकारियों के स्तर से बैठकें हो चुकी हैं। सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, ये हमारी प्रथम प्राथमिकता रहती है। इसके अलावा जो सीएम साहब के निर्देश हैं उनके अनुरूप हमको कार्रवाई करनी है और उसमें निश्चित रूप से सभी की सभी शांति प्रिय ढंग से ये त्योहार संपन्न हो, इसके लिए कुछ चीज़ें हमको फॉलो करनी पड़ेंगी और उसमें से ये है कि ताजिया का जो हाइट है वो 10 से 12 फुट का ना हो, इसको भी हम इंश्योर करते आ रहे हैं। जो इसके कारीगर होते हैं उनसे भी इन लोगों का संवाद रहा है, इनका प्रयास रहा है कि उससे बड़े हाइट के ना बने। डेसिबल जो निर्धारित डेसिबल होता है उसी निर्धारित डेसिबल के अंतर्गत डीजे वगैरह चले, कोई अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन ना हो, स्वच्छता की का पूरा प्रबंध रहे और जो परंपरागत रूप से ये प्रोसेशंस हुए हैं उन्हीं प्रोसेशंस को अलाउ करना और किसी भी सांप्रदायिक दृष्टिकोण से किसी की भी हरकत को टॉलरेट नहीं करना। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके संबंध में निर्देश बड़े स्पष्ट हैं और इसमें पुलिस केवल अभी तक नहीं काम कर रही, ये पिछले कई दिनों से इसमें ऑलरेडी लगी हुई है और ये अब तो उत्तर प्रदेश में एक ड्रिल सी बन गई है कि किस तरह से हमको इन त्योहारों को, चाहे वो किसी भी धर्म का त्योहार हो, किस तरह से हमको संपन्न कराना है ताकि वातावरण सौहार्दपूर्ण रहे और जनहित में हो। तो ये चीज़ें मेरे ख्याल से दोहराने की ज़रूरत नहीं है, इसमें निर्देश बहुत स्पष्ट है। मैम, आपने सट्टा सिंडिकेट की बात की है, झांसी में अब तक के इतिहास में सबसे बड़ी कार्रवाई झांसी में हुई है, क्या झांसी पुलिस को कोई इनाम वगैरह मिला? मेरे ख्याल से इस संबंध में ऑलरेडी मैं जो साइबर पे काम किया गया है, जो साइबर के ऊपर इन्होंने एसएसपी ने काम किया है क्रिप्टो करेंसी पे, जो मेरे आने के तुरंत बाद ये चीज़ उजागर हुई, उस पर मैंने ऑलरेडी जो यहाँ के एसएसपी हैं और जो एडिशनल एसपी अरीबा हैं, इन दोनों को मैंने अप्रिसिएशन लेटर अपने। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता अंकित साहू की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।